मंडे नाइट्रा के रिव्यू वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे आज के मंडे नाइट्रा के एडिशन के बारे में, जिसका स्टार्टिंग में लोगन पॉल ने सीएम पंक को चाटा मारा। मेन इवेंट के अंदर हमें टाइटल चेंज देखने को मिला, साथ ही में कोडी रोड और सेथ रॉलिंस के बीच में भी खींचातानी हुई और ब्रॉन ब्रेकर और फिन बेलर के बीच में भी पेस ऑफ देखने को मिला और भी चीज़ें हुई। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग है वो हमें देखने को मिलती है लोगन पॉल के साथ में। लोगन पॉल रिंग के अंदर आते हैं और पेन्स उसको काफ़ी ज़्यादा बू भी कर रहा था, यानी क्राउड उसको बू कर रहा था। उसके बाद वो रिंग के अंदर आकर कहते हैं कि मैं चैम्बर के अंदर जाऊंगा, उसको विन करूंगा, तुम्हारे बूथ से कुछ भी नहीं होता। उसके बाद मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूंगा, वहां पर मैं चैंपियन बनूंगा और मैं WWE का फेस बनूंगा। तुम लोग फिर मेरे नाम का चांस लगाओगे। उसके बाद सीएम पंक वहां पर निकल के सामने आते हैं। उसके बाद लोगन पॉल कहते हैं सीएम पंक से कि भाई तू हमेशा ही मेरे सामने क्यों आता है, क्योंकि रॉयल रंबल के अंदर तू मेरे सामने आया, मैंने वहाँ पर तुझे एलिमिनेट किया, चैम्बर के अंदर भी तुम्हें मैं एलिमिनेट करूँगा। उसके बाद सीएम पंक कहते हैं कि भाई तूने लोगन पॉल तूने मुझे एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर एलिमिनेट अगर कर दिया तो मैं WWE को छोड़ दूंगा। उसके बाद वो कहते हैं कि मैं तुझे एलिमिनेट भी करूँगा, मैं रेसलमेनिया के अंदर भी जाऊँगा और तू वहाँ पर मुझे सिर्फ देखता ही रहेगा। तू सोशल मीडिया के लिए ही ठीक है और WWE के अंदर तेरा कोई भी काम नहीं है। सीएम पंक ऐसा उसके बातों से लग रहा था, जिस तरीके से वो जुमले कस रहे थे लोगन पॉल के ऊपर, ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई लोगन पॉल को। उसके बाद वो चांटा मार कर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन सीएम पंक कहते हैं कि भाई आज तो तू यहाँ से भाग गया, लेकिन चैम्बर के अंदर तू क्या करेगा, वहाँ पर तू बंद होगा और मैं वहाँ पर तुम्हारी तोड़ाई करूँगा। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था एक ट्रिपल थ्रेट मैच, जहां पर लुडविग काइजर, फैंटा एंड बुच जो है वो तीनों एक दूसरे को पेश कर रहे थे। मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त। और उस मैच के अंदर जो लुडविग काइजर हैं उन्होंने रोल अप के सहारे से विक्ट्री अर्न कर ली। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था LWO और न्यू डे के बीच में एक टैग टीम मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त। और उस मैच के अंदर न्यू डे वाले विक्ट्री अर्न कर लेते हैं, लेकिन अटैक कंटिन्यू करते हैं। ड्रैगन ली भी आते हैं वहाँ पर सेव करने के लिए, लेकिन उसको भी पेल कर वहाँ से भाग जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था गुंतर का रिंग के अंदर आना। गुंतर रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं जे उसो के साथ मैच मिलने पर बिल्कुल भी खुश नहीं था, लेकिन मैं अब खुश हूँ क्योंकि मैं उसको एम्बेरस करूँगा और एम्बेरस फील करवाऊँगा। एम्बेरस किस तरह से, तो अब आप लोग देखोगे कि जो अकीरा टोजावा है उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें इस टाइटल के लिए मौका देता हूं, तुम मेरे को चैलेंज कर और मैं तुम्हें पेश करूंगा इस रिंग के अंदर अभी के अभी। उसके बाद इन दोनों का मैच स्टार्ट होता है। मैच काफ़ी कमाल का होता है, काफ़ी ज़बरदस्त होता है। जो अकीरा टोजावा है वो उसको पास आउट करा कर ही इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न कर लेते हैं। उसके बाद अटैक भी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन वहाँ पर आते हैं ओटिस को भी पीछे से आकर अटैक कर लेते हैं गुंतर। उसके बाद जो उसो है उसका थीम सॉन्ग जहां पर प्ले होता है तो गुंतर वहां से सरक लेते हैं। तो एक तरीके से WWE ने गुंतर और अकीरा टोजावा का जो मैच बुक कराया, पता नहीं कि किस वजह से बुक कराया, लेकिन मैच काफ़ी कमाल का था। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था लायरा वल्कीरिया और डिकोटा काय के बीच में US टाइटल के लिए मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त। और उस मैच के अंदर लायरा वल्कीरिया आसानी के साथ विक्ट्री अर्न कर लेती है। उसके बाद आईवी नेल आकर उसके ऊपर अटैक कर लेती है। तो ऐसा लग रहा है कि आईवी नेल और जो लायरा वल्कीरिया है उसके बीच में US टाइटल का मैच हमें आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिल सकता है। लेकिन इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था ब्रॉन ब्रेकर और साथ ही में डोम के बीच में मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। जजमेंट डे वाले जो है वो बीच में इंटरफेरेंस कर रहे थे, लेकिन जो ये मैच है ये नो डिस्क्वालिफिकेशन के अंदर एंड होता है, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर के ऊपर बुरी तरीके से अटैक करते हैं। ब्रॉन ब्रेकर जो है फाइट बैक करने की कोशिश करते हैं, कार्लिटो को स्पेयर भी टोक देते हैं। उसके बाद पिन बेलर आते हैं और पिन बेलर और ब्रॉन ब्रेकर के बीच में एक तगड़ा वाला पेस ऑफ हमें देखने को मिला और क्राउड इसको काफ़ी ज़्यादा पसंद भी कर रहा था। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था सेमी ज़ेन का प्रोमो, जहाँ पर वो प्रोमो कट कर रहे थे और कह रहे थे कि भाई मैं जाऊंगा, मैं केविन ओवेंस को मज़ा चखाऊंगा और मैं जो हूँ वो अब मेरे घर तक पहुँच चुका है, तो इस वजह से मैं उसको छोड़ने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो एक जो प्रोमो है वो कट किया और उसके बाद
कुछ भी नहीं था। तो WWE ने आई थिंक सो कि इस मैच को काफ़ी ज़्यादा हाइप भी कर लिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ हमें शो के ऊपर देखने को मिली वो था टैग टीम में, जहाँ पर लिव मॉर्गन और जो रकेल रॉड्रिगेज है वो पेश कर रही थी नयोमी और बियांका ब्लेयर को। ये टैग टीम टाइटल का मैच था और मैच काफ़ी कमाल का था, काफ़ी ज़बरदस्त था। और ये तो मेन इवेंट में था, लेकिन मेन इवेंट के अंदर हम कोई और चीज़ को डिस्कस करेंगे, जहाँ पर कोडी रोड और सेथ रॉलिंस का एक कमाल का प्रोमो था। तो इस मैच के अंदर जो लिव मॉर्गन और राकेल है वो नई टैग टीम चैंपियन बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो राकेल है उन्होंने नयोमी का सर मार दिया कॉर्नर के अंदर, और उसके बाद जो है इस मैच के अंदर विक्ट्री अर्न करी और नए टैग टीम चैंपियन भी बन जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट और मेन इवेंट हमें शो के ऊपर देखने को मिलता है वो होता है कोडी रोड का रिंग के अंदर आना। कोडी रोड रिंग के अंदर आते हैं और कहते हैं कि भाई मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि रॉक ने मेरी सोल मांगी है। और मैं इस वजह से कंफ्यूज हूँ कि क्योंकि अगर मैं रॉक को जो है अपनी सोल दे देता हूँ, ये इस डिसीजन को मैं हाँ करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें मेरी फैमिली को, मेरी लेगेसी को, मेरे बाप के लेगेसी को, इन सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करने वाली है। और तभी थीम सॉन्ग बजता है सेथ रॉलिंस का। सेथ रॉलिंस आते हैं कि भाई तू क्या कर रहा है, क्योंकि जिस टाइम पर रॉक तुझे ये कह रहा था कि मुझे तेरी सोल चाहिए, तो उसी टाइम पर तुझे उसको चाटा मारना चाहिए। अगर तूने वहाँ पर चाटा नहीं मारा तो ये सीधा सीधा मेरे मुंह पर चाटा है। उसके बाद सेथ रॉलिंस आकर कहते हैं कि सेथ रॉलिंस ये कहते हैं कि भाई तुझे वो दिन याद नहीं है जब रेसलमेनिया के अंदर मैं आया था, वहाँ पर मैंने तेरी हेल्प की थी। मैं तुम्हारे रॉक के सामने खड़ा था और रोमन रेंस के सामने खड़ा था, वहाँ पर तू चैंपियन बना था। उसके बाद कोडी रोड कहते हैं कि भाई तू ज़्यादा बातें ना कर तो ही अच्छा है, क्योंकि तुम्हारी जो लेगेसी है वो काफ़ी ज़्यादा कंप्रोमाइज़ रही है, क्योंकि तूने पास्ट में क्या क्या किया है, रोमन रेंस को धोखा दिया है, उसके बाद मेरे ऊपर किस तरीके से अटैक किया है स्लेज हैमर के साथ में पीछे से आकर, तो तू बातें ना ही करे तो ही अच्छा है। उसके बाद से वो कोडी रोड कहते हैं, उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट भी करते हैं कि तू रेसलमेनिया का MVP बंदा रहा है, क्योंकि वहाँ पर तूने मेरी हेल्प की, उसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। लेकिन मैं वो डिसीजन काफ़ी सोच समझ के लेने वाला हूँ और वहाँ पर मैं देखूँगा कि मैं किस तरीके से अपने डिसीजन को लूँ, क्योंकि मेरी फैमिली, मेरी वाइफ और मेरे जो बाप की लेगेसी है, मेरी लेगेसी है, उस सारी चीज़ों को ये डिसीजन इफेक्ट करने वाली है। उसके बाद सेथ रॉलिंस कहते हैं कि भाई तू जो भी कर सोच समझ के ही कर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे सामने एक बेस्ट बंदा हो, क्योंकि जो मैं जाऊंगा चैम्बर के अंदर उसको मैं जीतूंगा और उसके बाद मैं तुझे पेश करूंगा रेसलमेनिया 41 के अंदर, वो भी इस टाइटल के लिए। तो मैं चाहता हूं कि मुझे वो कोडी रोड चाहिए जो कि एक टूटे हुए हाथ से मेरे साथ एक हेल इन सेल मैच के अंदर आया था, और उसी कोडी रोड को मैं पेश करना चाहता हूं। और ये एक कमाल का प्रोमो यहाँ पर WWE इन दोनों के बीच में जो है एंड करवाती है, और इसी तरीके से WWE ने हाइप भी किया कोडी रोड और रॉक के उस सेगमेंट को जो कि चैम्बर के अंदर होने वाला है। तो आप लोगों के ख्याल में आज का मंडे नाइट ट्रैक किस तरीके से था, वेल इसके रिगार्डिंग अपने नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और हमारी जो आज की वीडियो थी वो यहीं तक की थी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केच।